दोस्तों मैं विवेक कुमार पांडे आपका V20 चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बंदर और शेर का कहानी लेकर के आया हूं। इस कहानी को आप पूरे लास्ट तक सुनिए और देखिए, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा और आज के लाइफ में इसे यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके लिए यह लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े जंगल में एक पहाड़ी था। उस पहाड़ी पर 3 बंदर बड़े मजे से रहते थे। उसी पहाड़ी के नीचे एक गुफा बना हुआ था। उस गुफा में एक शेर अपनी सेक्रेटरी सियार के साथ रहने के लिए आ जाता है। जब बंदरों को पता चलता है कि इस पहाड़ी के नीचे शेर रहने के लिए आया है तो तीनों बंदर शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, ये पहाड़ी मेरी है, मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। तब शेर बोलता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और यदि तुम लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम तीनों बंदरों को मारकर खा जाऊंगा। इस पर बंदर जो है शेर की धमकी से डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और शेर को भगाने के लिए एक योजना बनाते हैं। तो तीनों बंदर योजना के तहत पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे फेंक देते हैं ताकि शेर डर कर वहाँ से भाग जाए। लेकिन शेर जो है तीनों बंदरों को पत्थर फेंकते हुए देख लेता है और इस कारण से बंदरों की ये चाल भी जो है नाकामयाब हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद तीनों बंदर मिल करके शेर को भगाने के लिए एक दूसरी योजना बनाते हैं। दूसरी योजना के तहत अगले दिन जब शेर सो रहा होता है तो तीनों बंदर मिल करके शेर को रस्सी से बांध देता है और उसे फेंकने के लिए नदी के पास ले जाना चाहता है। लेकिन शेर का वजन इतना अधिक होता है कि तीनों बंदर चाह करके भी शेर को नहीं खींच पाता है और उनकी दूसरी योजना भी फ्लॉप हो जाती है। जैसे ही बंदरों की दूसरी योजना फ्लॉप होती है वे तीनों बंदर शेर को परेशान करने लगते हैं। सियार जब नदी से शेर को पीने के लिए पानी लाता है तो तीनों बंदर उस पानी को पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं और इस तरह से वे प्रत्येक दिन शेर के पीने के पानी को पहाड़ी से नीचे फेंकने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी शेर बंदरों से कुछ नहीं कहता है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब बंदर देखता है कि शेर हमें कुछ नहीं कह रहा है, मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो तीनों बंदर मिलकर स्वयं शेर के पास जाता है और शेर से बोलता है कि शेर महाराज, आपको हम लोग इतना परेशान कर रहे हैं, आपके पीने के पानी को फेंक देते हैं, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, क्या कारण है? तब शेर बंदर से बोलता है कि तुम जो मेरे पीने के पानी को प्रत्येक दिन पहाड़ी से नीचे गिरा देते हो, वहाँ जाकर देखो, वहाँ कितनी बड़े बड़े जो है घास निकल आया है और वहाँ पर जो बड़ा बड़ा घास निकल आया है मैं उसमें छुप कर बैठा रहता हूँ और वहाँ से गुजरने वाले जानवरों को मैं बड़े आसानी से शिकार कर लेता हूँ और इस कारण से तुम्हारे परेशान करने में मेरा तो उल्टा फायदा हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहता हूँ। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी का बुरा करने से पहले उसके परिणाम के बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। हो सकता है कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं लेकिन किसी का उससे फ़ायदा ही होने लगता है।